बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम वावल्स के बारे में पढ़ेंगे कि वावल्स कितने होते हैं। वावल्स बच्चों 5 होते हैं। क्या कितने होते हैं? 5। तो हम वावल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ए ई आई ओ यू। कितने हैं बच्चों? ए ई आई ओ यू। बच्चों वावल्स का इस्तेमाल हम बताते कि एक आम शख्स, जगह या चीज या जानवर के नाम के साथ आ या एन इस्तेमाल लगता है। तो बच्चों आ और एन का एक ही मतलब, सेम मतलब है, इनके दोनों का सेम मतलब है। आ का भी एक है और एन का भी एक है, 1 यानी एक। तो बच्चों एन जो है वो आज मैं आपको बताऊंगी कि एन का किसके साथ इस्तेमाल होता है। एन इन आम नामों से पहले लगता है जो वावल से शुरू होते हों। किन आम नामों के साथ लगता है जो वावल से शुरू होते हों। यानी पहले हमने वर्ड देखना है और फिर हमने देखना है कि उसका पहला जो लेटर है वो किस से स्टार्ट होता है, तो फिर हम उसको एन या ए लगाएंगे। ठीक है। तो बच्चों वावल कितने हैं फिर बता देती हूँ। 5। ए ई आई ओ यू। और इनके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? एन। तो प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। अब हम जो एक्टिविटीज करेंगे बच्चों, एक नीचे एक्टिविटी करेंगे जी। उससे पहले हम वावल याद करेंगे, क्योंकि वावल याद करो, मेरे साथ पढ़ो बच्चों। ए ई आई ओ यू। फिर एक दफा पढ़ते हैं। ए ई आई ओ यू। तो बच्चों आपको ये भी पता चाहिए कि इनके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे। नीचे जो हम एक्टिविटी करेंगे उसमें एन के जहां पे भी आपने देखना है कि ऊपर वावल, पहली बात है कि आपको याद हो गए होंगे। अगर याद नहीं है तो आप ऊपर गमले में देखें कि देखो ऊपर जो वावल्स लिखे हुए हैं और उसके नीचे गमले में क्या लिखा हुआ है? एन। तो आपको फौरन पता लग जाना चाहिए कि ये एक जहाँ पे वावल आएंगे हम वहां पे क्या लिखेंगे? एन। चलो हम एक्टिविटी शुरू करते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों किसकी तस्वीर बनी हुई है? बुक की। किसकी? बुक की। अब आगे आए कि बुक की स्पेलिंग क्या है? BOOK। क्या? BOOK। बच्चों अब हम देखने हैं कि इसका बुक का पहला लेटर क्या है? पहला हर्फ क्या है? बी। तो बच्चों अब देखो कि बी के वावल में है, वावल्स में है? नहीं, मुझे कहीं नहीं नजर आता। तो हम यहाँ पे इसके साथ क्या लिखेंगे? आ। तो आ बुक, एक किताब। तो बच्चों नीचे देखिए किसकी तस्वीर बनी हुई है? च्यूंटी की। इसको क्या बोलते हैं? इसकी स्पेलिंग क्या है? ANT। एंट, च्यूंटी। एंड इसका पहला वर्ड देखो क्या है? ए। तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? एन। तो एन एंड एक चूंटी। ANN, एक चूंटी, चूंटी। अब नीचे, इससे नीचे बच्चों देखिए किसकी तस्वीर है? बिल्ली की। किसकी तस्वीर है? बिल्ली। बिल्ली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैट। तो हम पढ़ते हैं CAT। बच्चों देखो इसका पहला लेटर क्या है? सी। देखो सी कहीं वावल्स वर्ड में है? नहीं है ना वावल्स लेटर्स में। तो हमने क्या लिखना है? ए। आप सॉरी, हमने क्या लिखना है? आ कैट, एक बिल्ली। अब नीचे बच्चों, उससे नीचे देखो किसकी तस्वीर है? सेब की। किसकी तस्वीर है? सेब की। तो आप इसकी स्पेलिंग करते APPLE। तो बच्चों इसका पहला लेटर देखो क्या है? ए। तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? एन। क्या लगाएंगे? एन एप्पल। क्योंकि ये पहला जो इसका लेटर था वो वावल था, इसलिए हमने क्या लगाया है? एन। एन एप्पल, एक सेब। इससे नीचे देखो बच्चों, ये जो तस्वीर है ये गिरा लगा के तो रिबन सा बना था, इसको कहते हैं बो। BOW, बो। तो इसके साथ इसका पहला लेटर्स देखिए क्या है? बी। बी वावल्स लेटर्स में नहीं है बच्चों, तो हमने इसके साथ क्या लगाना है? आ। तो आ बो, एक बो। बच्चों देखो अब बो के नीचे क्या बना हुआ है? एक लड़की। लड़की को हम इसका यानी इसका क्या नाम देंगे? हम इसका नाम तो नहीं पता यहाँ पे, हम इसको क्या बोलेंगे? गर्ल। तो स्पेलिंग
GIRL गर्ल, और इसका पहला लेटर देखो जी है, तो जी के साथ हम क्या लगाएंगे? देखो वावल वर्ड में कहीं जी है नहीं है, तो हम इसके साथ लगाएंगे आ गर्ल एक लड़की। अब आगे देखो बच्चों, कौन से जानवर की तस्वीर है? कौन से क्या नाम है इसका? हाथी, एलिफेंट। क्या नाम है इसका? हाथी, एलिफेंट। तो इसको अब पढ़ते ELEPHANT। अब इसका पहला लेटर देखें बच्चों, क्या है? ई वावल लेटर में है ना बच्चों, तो इसके साथ क्या आएगा? एन एलिफेंट एक हाथी, एन एलिफेंट एक हाथी। उससे नीचे क्या है बच्चों? ये किसका क्या चीज बनी हुई है बच्चों? ये घर है, तो इस बर्फ का घर है बच्चों, ठीक है? तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसका क्या नाम है? इग्लू। क्या नाम है? इग्लू। क्या नाम है इसको? इसको क्या कहते हैं? इग्लू। बच्चों ये बर्फ से बना होता है, तो इसको इसके IGLOO, इग्लू, इग्लू। बच्चों इसका देखो पहला लेटर क्या है? आई, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? आई है ना वावल लेटर में, तो एन इग्लू, एक बर्फानी घर। उसके नीचे बच्चों क्या है? किसकी तस्वीर है? आंख, आई। तो इसके साथ क्या इसका क्या पहला वर्ड क्या है? ई, तो ई है ना बच्चों वावल लेटर में, तो हम क्या इसके साथ क्या लिखेंगे? एन आईज एक आंख, एन आई एक आंख, एन आई एक आंख। अब आप बच्चों नीचे देखो, क्या है? किसकी तस्वीर है? काइट की, KITE, काइट। इसका क्या नाम है? काइट, काइट। इसके साथ इसका पहला लेटर देखो क्या है बच्चों? के के साथ के है वावल लेटर में? नहीं, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? आ काइट एक पतंग। अब उससे नीचे किसकी तस्वीर है बच्चों? एक किसकी तस्वीर है? अंडे की, और अंडे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग, EGG। अब देखो इसका पहला लेटर क्या है? ई, तो ई वावल लेटर में है बच्चों, और इसके साथ क्या लिखेंगे? एन, तो एन एग एक अंडा। उसके नीचे बच्चों किसका एक जानवर है, उसका क्या नाम है? उसको ऑक्टोपस, क्या कहते हैं उसको? उसका क्या नाम है? ऑक्टोपस। और अब उसका पहला लेटर देखें हम, लिखेंगे क्या है? ओ। अब ओ पर वावल लेटर में देखो बच्चों है, और इसके साथ क्या लगाएंगे? फिर ओ को देख के फिर हम इसको के साथ क्या लगाएंगे? एन ऑक्टोपस एक जानवर है बच्चों, ये पानी में रहता है, जिसकी बहुत सी टांगे होती हैं बच्चों। अब नीचे देखें, अब जो जुमले हैं इनमें भी हमने नामों के साथ यानी कि आ और एन लगाने की हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो ये देखो क्या लिखा हुआ है? दिस का मतलब होता है ये, इसका मतलब होता है दिस इज। अब क्या है? अब यहाँ पे हमने बुक है, तो हम क्या लगाएंगे? एक बुक है ना, तो हम क्या लगाएंगे? तो पहले हम देखेंगे कि बुक का जो लेटर्स है वो किससे शुरू होता है? बुक एक नाम भी है, और इसका सबसे पहले देखेंगे कि इस बी जो है ना वावल वर्ड में नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? दिस इज आ बुक, ये एक किताब है। अब हम उर्दू में इसका करेंगे, ये एक किताब है। ये एक बात उर्दू में एक नी भी होता है, इनके एक नी भी लिख सकते हैं हम, ऐसे ही लिख देंगे ये किताब है, तो ये एक किताब तो भी ये एक किताब है, ये भी ठीक है, मगर ज्यादा ये होता है कि ये किताब है, ये भी ठीक है। उर्दू में एक नहीं इस्तेमाल करते, नहीं यूज होता है ये। अब आगे दिस इज, ये है, तो डैश एंट। तो यहाँ पे क्या लिखे देखें? एंट में क्या है? ए है, तो हम क्या ए वावल लेटर है, तो हमने पढ़ा था ना क्या ए एक चींटी का नाम है, और उसके साथ क्या लिखेंगे? एन। तो क्या है? दिस इज एन एंट, ये एक चींटी है। उससे नीचे दिस इज, ये है डैश कैट। क्या कैट? तो कैट में क्या देखना है हमने? सी कौन सा लेटर है? वावल नहीं है, तो हमने क्या वावल्स नहीं है तो हमने क्या लिखना है? ए दिस इज अ कैट, ये एक बिल्ली है। अब उर्दू में इसका क्या? ये एक बिल्ली है, तो ये बिल्ली है ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बिल्ली है। हमें पता है ना कि ये बिल्ली यानी एक ही बिल्ली होगी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं उर्दू में, ये बिल्ली है। अब नीचे उसे दिस इज, ये है डैश एप्पल। दिस इज, तो हम हमें कैसे पता? एप्पल नाम है, तो एप्पल में देखना है हमने कि यहाँ पे ए है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए वावल्स वर्ड एन लिखेंगे। दिस इज एन एप्पल, ये एक सेब है।
तो पीछे उर्दू, अब ये एक सेब है, ये सेब है, ये सेब है, तो एक भी लिख सकते हैं और नहीं भी, उर्दू में नहीं है, ये सेब है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो बच्चों आपने इसकी सबसे पहले अपने क्या करना है, इस एक्टिविटी को याद करने के लिए आपने क्या करना है, वावल्स जो लेटर हैं उनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है अपनी उंगलियों पे, ऐसे यानी कि अंगूठे को ए बना दें और दूसरी उंगली जो है शहादत वाली उसको ई बना दें, और जो बड़ी वाली है उसको आप आई बना दें, और जो उससे छोटी है उसको ओ और एंड वाली को यू। तो आपको बहुत अच्छी तरह से बच्चों ये याद हो जाएगा, या ज़हन में रखो कि ए से एप्पल पड़ता है, ए ई अपनी उंगलियों पे लिखो और फिर आपको बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगा। ये 5 लेटर हैं, आप इसकी इनकी बहुत ज्यादा पहले आपको ये याद होंगे, फिर आप जहाँ पे भी आपको नाम आएगा, जहाँ पे भी आपने को पता चल जाएगा कि क्या लिखना है हमने। तो बच्चों अच्छी से इसकी प्रैक्टिस करना। तो और इनका मतलब क्या है बच्चों, एन और आ का क्या मतलब है, एक। तो बच्चों ये हमेशा ये एन और आ जो है वो एक नाम के साथ आता है, जमा के साथ नहीं आता। ये देखो हमने बुक पढ़ते तो बुक्स तो नहीं थी ना, एक ही बुक थी ना। अब नीचे कैट पढ़ी थी तो कैट्स तो नहीं था। इसी तरह गर्ल और एक नाम के साथ हमेशा ए और एन लगता है। इसम बहुत से इसम हो तो उनके बहुत से नामों के साथ नहीं, जमा नामों के साथ एन और ए नहीं लगता। तो बच्चों इसका मतलब एक होता है, ए का मतलब, आ का मतलब भी एक और एन का मतलब भी एक। तो बच्चों आपने अच्छी से प्रैक्टिस करना। सबसे पहले आपने वावल्स लेटर याद करेंगे तो फिर आपको अच्छी सी प्रैक्टिस करना। अल्लाह हाफिज।